वाली। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी डॉटर की अन्नप्राशन की वीडियो। हमारी डॉटर जिसका नाम व्यांशी हमने रखा है, हमने बहुत ही सोच समझ के उसका नाम व्यांशी रखा है। हमें काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया था, बट हमारी खुद की चॉइस ने, मतलब जो व्यांशी के पापा हैं और जो मेरी चॉइस है, उसके बाद हमने व्यांशी का नाम फाइनल किया था। अब हम कंफ्यूज हैं एक्चुअली अभी भी कि उसका नाम अभी ठीक है या नहीं, बट जिसने भी सुना है अच्छा बोलते हैं। और मैं अब आप सब लोगों की राय जानना चाहती हूँ हमारी बेटी के नाम के ऊपर, कि आप लोग क्या राय देना चाहते हैं कि इसका नाम ठीक है, अच्छा है, या और भी अच्छा हो सकता था। ठीक है, आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी व्यांशी का हो रहा है अन्नप्राशन, क्योंकि हमारे में एक रिचुअल है, अगर आपका बेबी बॉय हुआ है तो उस केस में आपके जो बेबी बॉय का अन्नप्राशन होता है वो आपका 6 मंथ में होता है, एंड अगर आपकी बेबी गर्ल हुई है तो उसका जो अन्नप्राशन होता है उसका होता है 7 मंथ में। अन्नप्राशन का मतलब होता है जिस टाइम पे आपका बेबी फर्स्ट टाइम सॉलिड कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं हम उसको, या कुछ अन्नप्राशन कराते हैं, यानी अन्न ग्रहण करते हैं फर्स्ट टाइम, जो भी कुछ सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना हमने शुरू किया है। तो ये था जो भी हमारे घर का डेकोरेशन था, जो कि इससे पहले हमने दिखाया था वो व्यांशी के रूम का डेकोरेशन था, पूरा हमने ही घर पे ही डेकोरेट किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमने घर पे डेकोरेट किया है, जिसमें इसके पापा का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम रात को लगे रहे हैं अप्रॉक्स 3 से 4 बज रहे थे जब हम ये डेकोरेट कर रहे थे, और इसमें हमने लिटरली बहुत मेहनत करी है। और जो भी इसके लिए एक्सेसरीज़ थी वो हमने इधर उधर से ऑनलाइन, और कुछ भी हमने वीडियोस देख के, कुछ हमने आइडियाज़ लेके, कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़ लेके इधर उधर से हमने करके कंप्लीट किया था। बट जो भी घर पर आया था सबने फाइनली बहुत हमें बहुत मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट किया हमें। तो ये हमारा फाइनल रूम था जो कि आप देख चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी रिचुअल्स की स्टार्टिंग्स। अब हम देखेंगे ये हमारे जो घर में पूजा हुई है स्टार्टिंग में, सुबह मॉर्निंग में, वो हमने पूजा करने के बाद ये होता है हमारी एक थाली में, जो भी बच्चों को हम जब हम नहलाएंगे उसके लिए यूज़ करते हैं हम, जिसके अंदर एक थाली के अंदर हम हल्दी, दुर्वा घास, काजल लत्ता, बच्चे का जो भी काजल लत्ता है वो, और ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ी देर के लिए धूप पे रख देते हैं, सो दैट कि जो भी सूरज का आशीर्वाद है वो इस पानी को मिले। और इसी पानी को हम जो नॉर्मल पानी में हम मिक्स करके बच्चे को नहलाते हैं। तो देख सकते हैं, और नहलाते टाइम अगर बच्चे की नानी हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो व्यांशी को उसकी नानी और मैंने दोनों ने मिलकर नहलाया है, और ये पानी को लिटरली बहुत इंजॉय करती है। शुरू से ही इसकी एक आदत है जिसमें इसको पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी से नहाने में इसको बहुत मज़ा आता है। तो हम उसको नहला रहे हैं। एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी रात को, तो हमने इसको थोड़ा ट्राई करा कि जल्दी ही इसको फ्री कर दें पानी से, बट क्योंकि ऑयल का पानी था और नहाना भी इसको सही से, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जैसे देख सकते हैं ये पानी को बहुत इंजॉय कर रही है, और ये नहाने को भी बहुत इंजॉय करती है। व्यांशु तो इसका नहाना कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा, देखिए इसका मुंह देखिए। इसकी नानी ने इसको पकड़ा हुआ है, हम दोनों लगे हुए हैं नहलाने में इसको। एक्चुअली नहाने को ये बहुत इंजॉय कर रही है, देखो, है ना। अब हम इसे नहला के चमका देंगे। अभी नहा ली है, इसने नहला दिया इसको। इसको ठंड भी लग रही है, व्यांशी चमक रही है। हाँ, हमने इसको, इसके दादू ने इसको टॉवल में रैप कर दिया, और मैंने भी इसको फटाफट इसको जल्दी से सुखाने के लिए इसको टॉवल से पोंछ दिया। देख रही है किसकी गोदी में। हाँ, व्यांशु वहाँ से उठ के देखिए। तो इसका नहाना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी करेंगे ड्रेसिंग अप। अब इसको, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का टाइम है, हमने ये इसका अन्नप्राशन करा था 2 मार्च में, तो थोड़ा सा ठंड था। और ये हैं इसके जो कि हैं कपड़े, जो हमारे में थोड़ा ट्रेडिशनल ही कपड़े रखे जाते हैं। इसको कुछ फ्रॉक एंड ऑल नहीं मैंने लिया इसके लिए, मैंने इसके लिए चूज़ किया धोती एंड कुर्ता। ये चूज़ करने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। लिटरली मैंने
कम से कम 6 से 7 धोती कुर्ता मैंने ऑर्डर करे थे, जिसमें मुझे ये पसंद आया था और इनफैक्ट सबको पसंद आया था ये, तो हमने सबकी प्रेफरेंस देखते हुए यही वाला अपने पास रखा था। क्योंकि ठंड का टाइम है, हमने इसको अंडर गारमेंट्स थोड़े से इनर्स पहना दिए थे सो दैट कि इसको ठंड ना लगे। अब इसके बाद हम इसको फाइनल कपड़े पहनाएंगे। ये तो इसके थे ठंडियों से बचने के कपड़े और ये थे इसके जो ट्रेडिशनल वेयर थे वो अब ये पहनेगी। तो इसके दादू इसको कपड़े पहना रहे हैं। कोई भी कुछ भी कर रहा है अभी तो, जो जिसको भी जो मन कर रहा है। ये बिल्कुल शांत लेटी हुई है, अब तो ये ऐसे शांत रह नहीं गई है। ये देख रही है क्या हो रहा है इसके साथ। इसकी नानी या दादू दोनों कपड़े पहना रहे हैं इसको। जेंटलमैन चुपचाप से पहन भी रही है। अब कहाँ पहनती है कपड़े ऐसे। ये एक्चुअली हाथ भी सीधा कर लेती है जब हम इसको कपड़े पहनाते हैं। हाँ, इसे पता लग जाता है कि हम इसे कपड़े पहना रहे हैं। थोड़ा सा इसका जो ड्रेस है वो ओवर साइज है, इसके हैंड्स हमें फोल्ड करने पड़े, बट ठीक है, अगर बच्चा इतना ओवर साइज नहीं पहनेगा तो बहुत छोटा लगता है। तो दोनों हैंड्स को हमने, ड्रेस ओवर साइज नहीं है, बच्चा छोटा है। बच्चा छोटा कहाँ है, बच्चा ठीक है, लेकिन हमने थोड़े कपड़े भी ओवर साइज लेंगे कि थोड़ा आगे तक पहन लें। इसके हमने हैंड्स भी फोल्ड करें एंड इसका फाइनली देखिए, देख सकते हैं साइड में इसका तियारा व्यारा भी हम लेकर आए हैं। लेकर क्या है, इसकी मासी लेकर आई है। तो तियारा ने व्यांशी में 4 चांद लगा दिए। चांदनी तो वो खुद ही है। साफ सुथरी हो गई है थोड़ी सी। इसके हैंड्स होल्ड कर रहे हैं, इसके बटन्स पुट कर रहे हैं, इनके साइड्स में इसके हेयर एक्सेसरीज एंड नेक की एक्सेसरीज की मासी लेकर आई है, वो हम इसको पहनाएंगे। अब हम इसको पहनाएंगे इसके हैंड्स के जो तियारे हैं, सर का तियारा है और गले का जो माला है, ये स्पेशली इसकी मासी लेकर आई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और अब हम लगाएंगे इसका कुमकुम। कुमकुम लगाने में लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत के बाद ये कुमकुम लगा है। कुमकुम लगाने के लिए एक लोग चाहिए इसको और एक इसको खिलाने के लिए, सो दैट कि खेलती रहे और दूसरा बंदा इस पे कुमकुम लगा दे। सो फाइनली अब हम पूजा में बैठ चुके हैं और पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। शिविका ओम गंधपुष्पं नमः ह्रीं सूर्यनारायणाय नमः। ये चल रहे हैं पूजा के मंत्र और पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो पंडित जी लगातार मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये हाँ पूरी हमारी व्यांशु की एंट्री। तो फाइनल लुक हमारी व्यांशु का कुछ ऐसा था। ये अपने मौसा जी के गोदी में है, इसके मौसा जी इसको लेकर आ रहे हैं और पूजा कंटिन्यू है। फिर भी यहाँ हम दोनों लगे हुए हैं पूजा करने में और पंडित जी भी हमसे अच्छे से पूजा करा रहे हैं। तो ये एक्चुअली पेरेंट्स की पूजा होती है जिसमें बच्चे का अन्नप्राशन होता है, फिर इसके बाद हमारी व्यांशी भी आएगी, उसके साथ भी कुछ छुटपुट रिचुअल्स होते हैं। तो अभी हम लगे हुए हैं पूजा करने में, जो कि हमारी पूजा बहुत लंबी चली थी। आई थिंक कितने घंटे की थी पूजा हमारी, 1.5-2 घंटे लग गए थे हमें पूजा करने में। तो ठीक था, फाइनली अच्छी बात है कि पूजा बनी रहे और आपको भी हमने भगवान का दर्शन करा दिए घर बैठे ही। और हमारी व्यांशु भी हमारा इंतजार कर रही होगी। कहाँ है व्यांशु मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे ख्याल से अपने मासी के पास और नानी के पास खेल रही थी। इनकी दादी और दादू तो कुछ बिजी थे इधर उधर, लेकिन इसके नानी और इसकी मासी इसके साथ खेल रहे थे। तो चलिए गाइस थोड़ा सा पूजा को एंजॉय करते हैं पहले। ओम गंधपुष्पं नमः शिवरवे चरणं निवेदयामि।
ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं हेल्वन्दातीतं विघ्नरहितं रत्नमस्य विलक्षणम् एकं नित्यं निरवचनं सर्वाभिशक्तिभूतं पुष्पं नमः शिवगुरवे चरण समर्पयामि फूल्य जलच्छिटमनो ओम पद्मार्घं नमः शिवगुरवे चरण निवेदयामि प्राणीयलं नमः शिवगुरवे चरण समर्पयामि गन्धं नमः शिवगुरवे चरण समर्पयामि गंधं नमः शिवगुरवे चरण समर्पयामि नैवेद्यं नमः शिवगुरवे चरण निवेदयामि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गुरुबलं स्थिरतरं गजत्रमदनं लंबोदरं सुन्दरं रासनन्दमदगन्धलमुदमदोपलोडगन्धास्तरं दन्ताघातविदलितारि रुधिरि सिन्धुरसभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं ओम अन्नपुष्पं नमो गाङ्गनाधिपतये चरणनिवेदयामि आवाहनं मया दिव्यं गणेशं शिवनन्दनं व्यघ्रचर्मधरं देवं नागचक्रविदासम् आदपूजकर्तव्यां तव देवस्वप्रदां सिंहासनविष्टस्थान देवदेव शिवनधिपतये चरणनिवेदयामि ओम गिरिजानन्दन देवसुरपूजितं सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गाङ्गनाधिपतये चरणनिवेदयामि जलच्छिटमनोमः पादार्घं नमः गाङ्गनाधिपतये चरण समर्पयामि गन्धं नमः शिवगुरवे चरण निवेदयामि अक्षतं नमः गाङ्गनाधिपतये चरण निवेदयामि मंत्रकरोति ओम एकदन्त महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्नासहरं देवं हिरं प्रणमामः ओम जन्मना भक्ति योगेन वत्र पुष्पफलं जलं निवेदितं नैवेद्यं तद्विहानुकम्पयां तदयां वस्तुं तुभ्यं समर्पये आमार्घं पुण्डरीकाक्षं दैत्यं मधुसूदनं केशं जगन्नाथं तथा संप्रणस्य प्रभो प्रद्योत्पादनोवनस्यैव धनादिक सदाशिवः ओम गन्धपुष्पं नमः श्री विष्णवे नारायणाय नमः ओम तद्विष्णुपरमं पुरं सदा वष्णन्ति सुराय दिवीपदस्रादं सचन्दनतुलसीपत्रं श्री विष्णवे नारायण देव चरण निवेदयामि ओम धैर्यसत्तं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं लोकेशं पीताम्बरं धरं विभुं इन्दीवरदल श्याम शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं शिवभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं पीतरं जगतं गुरुं ओम गन्धपुष्पं नमः श्री विष्णवे नारायण देव चरण निवेदयामि पद्मार्घं नमः श्री नारायण देव चरण निवेदयामि स्नानीजलं नमः श्री नारायण देव चरण समर्पयामि गन्धं नमः श्री विष्णवे नारायण देव चरण निवेदयामि नैवेद्यं नमः श्री नारायण देव चरण निवेदयामि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्पिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते ओम गन्धपुष्पं नमः एतगन्धपुष्पे नमः एतगन्धपुष्पे नमः विश्वेश्वर शिवाय नमः ओम नमस्तुभ्यं विरुमक्षरामस्ते दिव्यचक्षुषे नमो पिनाकहस्ताय वक्रहस्ताय नमो नमः नमो त्रिशूलहस्ताय दण्डवासशनिपानाय नमो त्रैलोक्यनाथ नाजी कब आएगा? दोस्त भाई तैयारी करके आ रहा है पूरा? नाइस चल तो अभी जैसे मेरी दीदी ने भी एंट्री करी और वो सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी आने के लिए, और अब आप देख सकते हैं हमारे घर में पूरे लोग आ चुके हैं, पूरे मेंबर आ चुके हैं। हमारी पूजा जिस घर में हो रही है उस घर में भी लोग हैं, और अंदर वाले रूम में भी, जो कि मेरा रूम है, उसमें भी सारे लोग आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, जिसमें व्यांशी का डेकोरेशन हुआ है। तो अब हम पूजा अब ख़त्म होने का ही वेट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि पूजा का टाइम थोड़ा लेट था और
सबको भूख भी लग चुकी थी, दोपहर का टाइम था एक्चुअली। तो बस पूजा हमारी हो ही रही है, चल ही रही है। छिद्रे कमलेश्वरीं तव पूजकरिष्यामि अर्पये परमेश्वरम्। ओम अमृतध्वपसेविक्षस्य शङ्करस्य सदाप्रियं तत्ते समुदच्चामि वेलपत्रं सुरेश्वरम्। त्रिशिखवरवत्रस्य छिद्रे कमलेश्वरीं तव पूजकरिष्यामि अर्पये परमेश्वरम्। ओम अमृतध्वपसेविक्षस्य शङ्करस्य सदाप्रियं तत्ते हम जैसे कि पूजा में ही व्यस्त हैं। मुझे पंडित जी ने एक अनोखा काम दिया हुआ था, जिसमें मुझे तुलसी पत्ते दे दिए थे इन्होंने, जिसको मुझे अलग अलग करके रखने का काम कर दिया था। तो क्योंकि मैं बैठी हुई थी, मुझे कहा कि अलग अलग कर दो, तो मैं वही करने में लगी हुई हूँ। ये मेरी दीदी बैठी हुई हैं, ये मेरी जो दीदी हैं उनके मदर एंड फादर बैठे हुए हैं। ये हमारा घर है, अंदर रूम में मेरी दीदी बैठी हुई हैं। ये सब डेकोरेशन किया हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था घर का जब टूर कराया था हमने आपको। ठीक है, मेरी व्यांशु भी भूखी प्यासी हो चुकी है, उसका भी वेट कर रहे हैं कि पूजा ख़त्म होता हम उसको भी बुला के उसके आगे की विधियाँ जो भी है शुरू करें। देवी वदस्वराधं चंदन तुलसी पत्रं श्री विष्णवे नारायणाय परमात्माय स्वाहा। ओम देवी विष्णु परमं पदं सदा वक्षन्ति सुराया देवी वदस्वराधं चंदन तुलसी पत्रं श्री विष्णवे नारायणाय परमात्माय स्वाहा। भूत्पदनं करणं घोरं रुद्राग्नि सुवन्दनं प्रियसादृशा विष्णु महासन्धिकरं हरिं। अब जो है फाइनली हमारी व्यांशु की जो होता है, क्या होता है, वो विधि होती है, वो स्टार्ट होने वाली है। जो भी रस्में होती है, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारे व्यांशु के सामने आ गई है। हाँ, जिसमें व्यांशु के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, जिसमें से बच्चा जो चूज़ करता है, कहा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट उसी तरफ ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जिसके अंदर आप थाली देख सकते हैं, थाली के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी व्यांशु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभी नींद से उठी है। हाँ, एक्चुअली ये सो गई थी ना, इसलिए अब ये उठी है। तो आप हमारे पास आप देख सकते हैं थाली में क्या क्या ऑप्शंस है, वो मुँह देख रही है सबका। लग रही है थाली में क्या ऑप्शंस है, हमारा होता है कैश, हमारी पीतल की थाली होती है जिसके अंदर होता है कैश, कॉपी और पेन, और कुछ होता है जैसे मेकअप का सामान हो गया, और अनाज, और जैसे इसमें आप देख सकते हैं मिट्टी, अनाज, घास, ये रखा जाता है। और अब इसमें गोल्ड भी है, गोल्ड की रिंग रखी हुई है। देखते हैं कि ये क्या उठाती है सबसे पहले। अब जो देखो छोटा बच्चा है, उसके सामने जो एकदम पास में होगा वो अट्रैक्शन ना दे के वो उसको उठा ले, राइट। अब ये लोग जानबूझ के सोना हटा रहे हैं। देखो पंडित जी ने घुमा दिया थाली, तो इधर करते तो शायद से वो उठाती ना। देखो इसने उठाई कॉम, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे व्यांशी को कॉम करने का ज्यादा शौक है। बाल बनाएगी। नहीं, इसने सबसे पहले अनाज पे हाथ डाला था। पंडित जी ने भी ये कहा कि सबसे पहले से अनाज पे हाथ डाला, यानी मिट्टी पे हाथ डाला था इसने, तो जो कि बहुत अच्छा होता है। बाकी मेरी बेटी सजने धजने में रहेगी एक्सपर्ट, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, अनलाइक माँ। उठा व्यांशी, इसमें से उठा, इसमें से उठा। क्या क्या है? उठा लो, उठा 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 तड़ तड़ी, नहीं नहीं उठा, हाथ उठा, हाथ उठा।
उठाओ व्यांशु। ये हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ है, हाथ सब कुछ उठा लिया। नहीं उठी नहीं, कौन उठी अभी सो के उठी है ना। उठी नहीं देखिए, हाथ से उठी नहीं, एक्टर तो उठी नहीं, थाली पकड़ ले। हाँ नहीं उठी नहीं, नहीं उठी नहीं जा उठी ভালো ধান আর উঠিছে ভালো धान চাও না चावल প্রথমে সাজবে তারপরে অনেক सास सूझ के अन्न में हाथ लगाया ना पहले, ये उसको पहले अन्न এই चाहिए। দুটো জিনিস হলে अब यहाँ पे फाइनली डिसाइड कर रहे हैं हम लोग आपस में कि इसे उठाया क्या है, डिस्कस यही कर रहे हैं जैसे सारे। दे सकते हैं इसमें सोना चांदी वो कॉइन मिट्टी आपका धान सब कुछ रहता है। সবাই একটু আশীর্বাদ করে দিলে ধান দুর্বাদ ফুল দিয়ে একটু আশীর্বাদ तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसे उठाया क्या है। अब इसको गिफ्ट्स मिलने शुरू हुए हैं, मतलब जो इसके मतलब इसके नाना के घर से जो भी गिफ्ट्स आए हैं चांदी का चेन पहनाया जा रहा है वो, और जो इसके दादा की साइड से जो मिल रहे हैं वो सब दिए गए हैं। इसको थाली में रख के पहले हमने पूजा कर ली थी, मैंने उसके बाद इसको हम पहना रहे। इसमें मामा की रस्म भी आती है जो कि अब हम देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अन्नप्राशन में, मामा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ होता है, तो फिर होता है तो वही होगा। देखो हमने इसको गोल्ड की चेन पहनाई है जो कि इसके दादू की तरफ से था, और कुछ मैं कहना नहीं हमारी चाहती। वियांशु का त्यारा बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ वो इसकी मासी बनाकर लेकर आई है। हाँ थैंक यू टू मासी। ये देखो वो अपना गुड्डा लेके अलग से खेल रही है। ये इसके छोटे छोटे से कंगन इसको मिले हैं, ये इसकी चेन मिली है। बाकी जितने भी लोगों ने जो गिफ्ट दिए हैं सारे के सारे आपने हमने गजरा भी लगाया है? आप तो लेकर नहीं आए थे, याद आ ये ठीक भी है। मासी लेकर आई हूँ। পরের দিন সবাই তাকে ये देखो मेरा व्यांशु कैसा लग रहा है। ओहो अब इसका जो Finally. होगा, हाँ अब इसको अन्न खिलाया जाएगा, यानी सबसे पहले इसको खिलाया जाता है पीतल की प्लेट में। पीतल नहीं, चांदी के प्ले उसमें कटोरे में। अच्छा हाँ खीर। पीतल की प्लेट में नहीं ग्लास हाँ, में पीतल पानी, के ग्लास में पानी और चांदी की कटोरी में खीर। चांदी की और ये चम्मच खिलाया और जाएगा कटोरी। सबसे पहले उसके मामा के मामा से। उसको खिलाएंगे। देखिए इसके मामा की एंट्री भी हो चुकी है। अब इसके मामा इसको खीर खिलाएंगे सबसे पहले। हाँ और इसमें बालक सबसे पहले वो अन्न ग्रहण करता है। हाँ ये इसके रहा। मामा है, ये सबसे पहले पहली बार इसने खीर खाई है सजी हुई थाली में से, चांदी की चम्मच से। इसको टेस्ट भी समझ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने कुछ ग्रहण किया है। मुंह पे लगा हुआ है। हाँ निशानी है कि खा रही है। ओहो पानी भी पी रही है। मुंह तो साफ हो गया। सोच रही है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके सॉक्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। जो इसकी नानी ने बनाए हैं। हाँ सब कुछ इसकी मासी और सब कुछ इसकी नानी की तरफ से ही होते हैं। हाँ तो ये सही में नानी ने बनाए हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, क्रेडिट लेने में कोई देरी नहीं। ये चेन पहना रहे हैं मामा, और इसको काफी सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे इंटरेस्टिंग से। इसको टॉयज भी मिले हैं। ये चांदी की पायल, अच्छा ये चेन है, मामा पायल भी लेकर आए हैं इसके लिए। ये इयररिंग्स हैं जो कि व्यांशी बड़ी होकर पहनी हुई है। झुमकी हैं।
देख लिया इसने कुछ। वैसे टॉपिक से हटके आप थोड़े प्यारे लग रहे हो। आप तो हो ही नहीं। वीडियो में शायद मैं ही बना रहा था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये देखो टॉयज मिल रहे हैं इसको। ये क्या झुनझुना है इसके लिए। झुनझुना। अच्छा ये इनकी मासी है, इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। एक ये बीच वाली मासी जो है इसको चेन पहना रही है। मासी चेन पहना रही है उसको। ज्योति मासी है। निशा मासी भी खड़ी है वहाँ पर। वो भी सारे के सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। कपड़ों से तो मेरी बेटी भर चुकी है। अब हम ये हमने थीम केक बनवाया था व्यांशु के लिए, अन्नप्राशन के लिए, जिसके अंदर एक छोटा सा बेबी बिठाया हुआ है। और साइड में आप जैसे कि देख सकते हैं हमने फ्रूट वो रखे, अन्न रखे हुए हैं। अगर आप केक छोटे छोटे मटके रखे हुए हैं जिसके अंदर अन्न है, खीर है, मिठाई है, लड्डू है, जिसमें हम कटिंग करा रहे हैं। व्यांशु का केक कटिंग हो रहा है। डर गए थे? डरा तो नहीं ना? डरे व्यांशी हाँ ये लगा दो। सब भाई आज किस है? खाना तो करो। पूरा का टचका क्या दिया रे? दिमाग माला 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 पकड़ लो सबसे। ये इधर कुछ हार्ड है। बस हो गया। मजा आया। और लेगा। अच्छा ये आज मजा आएगा इसको। नहीं देना। अरे ले नहीं उसको ले पूरा दे पूरा। अच्छा ले पूरा दे। अच्छा हाथ में लेके खाओ। हाथ में ले लो। हाथ में ले लो। कटोरी में तुम ले हाथ करो लो हाथ करो। नहीं खाना। खाओ पिसा। अब उसके दादू की बारी है। दादू व्यांशु को अन्नप्राशन करा रहे थे, मतलब जो भी हमारा खाना बनना था उसको टेस्ट करा रहे थे थोड़ा थोड़ा सा करके। ये वैसे स्टार्टिंग में होना चाहिए बट बाय मिस्टेक हम थोड़ा सा इसको डिले कर दिया हमने इस रस्म को। तो व्यांशु सब कुछ टेस्ट कर रहे अपने दादू के हाथों से। पूरी थाली सजा के हमारे पीतल की थाली में हमारे दादू खाना खिलाते हैं बच्चों को। जो भी छोटे बच्चे होते हैं जिनका इंप्रेशन होते हैं उसमें खाना खाया व्यांशु ने। वो भी इंजॉय कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बेस्वाद खाना खा खा के उसको अच्छा लग रहा है। पानी तो पी सकती है। बड़ा बड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अरे बाबा हो गया ऐसे करो। पनीर तो पनीर तो बड़े-बड़े पीस डालना। पनीर दिख नहीं रहा। ढाल दे तो चले मेरे पनीर अच्छे से डालना। पनीर तो दूध कर दे। अब आइए नहीं हो गया इसमें डालिए। मांसू मिष्टी शादी तो हुई नहीं, बच्चा पहले आ गया। उसके लिए उसकी बीवी के लिए मैंने हार रखा है। हार भी दूंगी उसकी बीवी को मैं। नहीं आप लोगों की छुट्टी नहीं है ना ऑफिस की? नहीं साड़ी मैं भिजवा दूंगी मम्मी से कि मम्मी शादी कराएगी। और जिन्हें मैडम प्राइस लिखा है छोड़ दे
সিভি বলি ইসুরমা বিয়ে করাবে না বলছে আমি তো কাজ করতে পারছি फोटो खिंचवा देखो कहने जाते जाते बहुत सुंदर लग रही हो। বলছে আমি তো কাজ করতে পারছি আমি ইসুর বিয়ে एंड लास्ट में आप हमने व्यांशु का फ़ोटो शूट करने के लिए सोचा, जबकि सारा की सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद हमने सोचा है हम इसका फ़ोटो शूट करते हैं, क्योंकि डेकोरेशन ऑलरेडी हो रखा था और हमारे व्यांशु को थोड़ा सा रीटच देने का हमने ट्राई किया, क्योंकि मेकअप इसका ऑलमोस्ट उतर चुका था। तो हमने इसको रीटच करा और पूरी डेकोरेशन के साथ हमने सोचा व्यांशु को एक बार दोबारा से एक फ़ोटो शूट कर लिया जाए, क्योंकि ये मेमोरीज़ दोबारा से हम नहीं बना पाएंगे। दोबारा से हमारी बेटी इतनी छोटी सी नहीं हो पाएगी और दोबारा से डेकोरेशन भी पॉसिबल नहीं होता इम्प्रेशन वाला। तो ओवरऑल हमने क्या किया कि हमने इसको दोबारा मेकअप का हमने थोड़ा सा टच दिया। देन उसके बाद हमने इसका फ़ोटो शूट करने के लिए तैयारी करी। हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं इसकी, अलग अलग पोजेस बना के, जिसमें ये भी इंजॉय कर रही थी, हम भी इंजॉय कर रहे थे, है ना? हाँ ना व्यांशु? देखो वो इंजॉय भी कर रही है, बहुत ज़्यादा हंस रही है, खुश है। हाँ खुश हो? हिंदू हंसाओगे थोड़ा, हंसाओ। अच्छी अच्छी हाँ अच्छी तो हाँ, जो कि लाइट वाला भी छोड़ दिया यहाँ पर। है तो तुझे ये तो मुझे पता ही क्या करती है ना ये। हिलो हिलो इंदु। 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट कर दो व्यांशु, देखो उफुग। इंदु आप लोग आ जाओ, मैं क्या करूँ? बस हमने ऐसे छोटी छोटी करके वीडियोस बनाई हैं, एक रख दी है इसमें, इसकी छोटी छोटी सिनेमैटिक्स वीडियोस बनाई हैं हमने। तो नहीं रख दो बाहर, रखूँ मैं इसको यार। ये ऐसे कि एकदम ही इंजॉयमेंट के साथ वीडियोस बनवा रही है अपनी। किसने एंजॉय किया है अपने अन्नप्राशन को? खुश भी है, हालांकि सब लोग टायर्ड है, शाम हो चुकी है, सब लोग अपने घर जा चुके हैं। हमने रात को इसका रीटच करने के बाद दोबारा से फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो उसमें भी एंजॉय कर रही है जैसे भी करके। मेरी पोटलू है ये बिल्कुल ही। इसके सारे जो भी इसकी ज्वेलरीज हैं, सारे के सारे फ्लावर्स हैं, सब कुछ निकलने को तैयार है, क्योंकि बहुत ही टायर्ड हो चुकी है। ये लास्ट वाले सीन्स चल रहे हैं जो जिसमें हमने इसका फ़ोटो शूट करने का ट्राई किया था। बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करी, हमने कुछ पिक्स भी ले रखी हैं इसकी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ हमारी व्यांशु की पिक्स। और ये कुछ फ़ोटोज़ के साथ इसकी वीडियोस को हम कंप्लीट करते हैं, एंड कुछ शॉर्ट्स के साथ जो कि फाइनल टच हैं इसके। कुछ मोमेंट्स हैं ये जो कि यादें रह जाती हैं बड़े होने के बाद, बस हमारे साथ यही रह जाएगी इसकी। और ये फाइनली बहुत थक चुकी है, रात हो चुकी है, क्योंकि अब इसको भी ये इन सारे कपड़ों से रिलीज़ करके थोड़ा सा इसको कंफर्टेबली कुछ हमें क्लोथिंग करानी पड़ेगी इसकी। उसका मेकअप वेकअप सब कुछ क्लीन करके सारी ज्वेलरी भी हमें निकालनी ही पड़ेगी इसकी। तो आई होप आपको हमारी व्यांशु का अन्नप्राशन का पूरा जो भी वीडियो था, जो भी रस्में थी, जो भी चीज़ें हमने करी थी डेकोरेशन के साथ साथ, जो भी हमारे गेस्ट आए थे, सब कुछ आपको पसंद आया होगा।
और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं कि हम भी कैसे क्या अरेंज करते हैं तो हम ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।